नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल पे। तो आज के सेशन के हम लोग आइए जानते हैं बिहार में जो 2025 के लिए जो डीएलएड का फॉर्म आई है उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार की चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली बात यह है मेरे दोस्त कि बिहार में जो डीएलएड का 2025 में जो फॉर्म आई है ये बिहार सरकार कह रहे हैं कि ये अंतिम मौका है। तो इसके अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार के चीज़ों के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत तो सेशन के आप लास्ट तक बने रहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से भरी जा रही है, इसका एग्जाम कब होने वाली है, इसको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके साथ साथ में एग्जाम जो होगी वो कब से शुरुआत होगी और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर पे हमें सरकारी कॉलेज मिलेगी, कितने नंबर पे हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, इन सारी बातों की जानकारी हम लोगों को इस सेशन के अंतर्गत मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहेंगे। सबसे पहले बात जानते हैं मेरे दोस्त कि हम लोगों का इस बार का जो 2025 का डीएलएड का जो फॉर्म दिया गया है इसके अंतर्गत टोटल सीट की बात किया जाए तो इसमें से 30,750 सीट इस बार दिया गया है जो कि 2025 के लिए दिया गया है। इसकी अगर हम अप्लाई की डेट की बात किया जाए तो ये अप्लाई किया जाएगा 11 जनवरी 2025 से। 11 जनवरी 2025 से इसको फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा मेरे दोस्त, ये लास्ट डेट जो इसका फॉर्म भरने का होगा ये लास्ट डेट होगा हम लोगों का 22 जनवरी, यानी 22/1/2025 तक इसका फॉर्म भरे जाएंगे। इस प्रकार से फॉर्म भरे जाने के बाद में इसका सारे नोटिफिकेशन में ही सारा प्रकार का डेट दे दिया गया है। इसका एडमिट कार्ड जो होगा मेरे दोस्त, इसका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा 17 फरवरी को, यानी 17/2/2025 को इसका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। और इसका एग्जाम की जो शुरुआत किया जाएगा, इसका एग्जाम को जो शुरुआत किया जाएगा 27 फरवरी से, यानी 27/2/2025 से इसके एग्जाम को शुरुआत कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ में हम लोगों का रिजल्ट जो इसका होगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 15 अप्रैल को। रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा मेरे दोस्त, इसमें से रिजल्ट दे दिया जाएगा 15 अप्रैल, यानी 15/4/2025 को दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में आपका जो काउंसलिंग का डेट होगा, सारे प्रकार के डेट आपको इसके अंतर्गत दे दिया गया है। काउंसलिंग डेट जो होगा ये 21 अप्रैल 2025 को आपका काउंसलिंग डेट दिया गया है। इस प्रकार से इन सारी बातों को ध्यान रखना है। तो जो लोग चाहते हैं बिहार में टीचर का फॉर्म भरना या जो चाहते हैं बिहार में टीचर बनना, उनके लिए यह सबसे सुनहरा अवसर। अब देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म भरने के लिए फी की हम अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, तो इन सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरने के लिए 960 रुपये का इसमें से चालान लिया जाएगा। इसके साथ साथ में यदि आप एससी और एसटी या पीडब्ल्यूडी, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल हैंडीकेपेड, तो इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो 760 रुपया फॉर्म भरने में लगेगी। इस प्रकार से फॉर्म भरने के बाद जो बात आती है, इसके बाद में हम लोग लेते हैं कि इसके लिए एज मिनिमम क्या चाहिए। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है दोस्त कि मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज का कोई प्रकार की गणना नहीं किया गया है। यानी कि टीचर बनने के लिए आपको मैक्सिमम एज की कोई प्रकार की इसमें आयु सीमा नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए 42 वर्ष आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मिनिमम 17 वर्ष जो पास कर चुके हैं, यानी 17 वर्ष से पार जिनका हो चुका है, 12th पास जो कर चुके हैं 17 वर्ष की अवस्था में, वो डीएलएड का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए मेरे दोस्त वो 12th पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार की फैकल्टी, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, किसी से भी आप 12th पास हैं, जिसमें कि इंटर में आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 50%। वैसे छात्र जिनका 50% मार्क्स है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि वह एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका 45% मार्क्स है, तो वह डीएलएड का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आगे हम लोग इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त, इसमें से सिलेबस क्या रहने वाली है। तो इसका जो भी दोस्त फॉर्म भर चुके हैं या तो फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आपका 22 जनवरी तक होगी, तो इसके लिए सिलेबस जो दिया गया है मेरे दोस्त, इसमें से आपका 120 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि 120 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका जो इसमें से एग्जाम होगा मेरे दोस्त, इसमें से एग्जाम आपका होगा बिल्कुल ऑनलाइन। एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगी, जिसे हम लोग कहते हैं सीबीटी। इसे कहा जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है।
अब 120 नंबर का जो एग्जाम लिया जाएगा इसके अंतर्गत आपका सब्जेक्ट जो होगा उसमें से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके साथ साथ में मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके साथ में साइंस से रहेंगे आपका 20 क्वेश्चन, जीके और जीए से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, इसके साथ में इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन। टोटल मिला करके 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और 120 क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम में आपको समय दिया जाएगा मेरे दोस्त। इसको बनाने के लिए जो समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि अगर मिनट में देखा जाए तो 150 मिनट का समय आपको इन सारे प्रश्नों को बनाने के लिए समय दिया जाएगा। तो समय भी देखें इसमें तो पर्याप्त मात्रा में आपको समय मिल जाती है। अब देखिए इसमें से कितना नंबर लाएंगे जो कि हम पास कर जाएंगे या तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें से मिनिमम जिनका पासिंग नंबर जो होगा, पासिंग मार्क्स जो होगा, अगर वह जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 35%, अगर 120 का 35% अगर ले आते हैं, यानी कुल मिलाकर 42 क्वेश्चन अगर वो सही कर पाते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, यदि वो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए लाना है मात्र 30% मार्क्स, यानी 36 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें से बात आती है कि पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्या इसमें से एडमिशन किस प्रकार के कॉलेज में मिलेगी, सरकारी कॉलेज में मिलेगी या प्राइवेट कॉलेज में मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज टोटल सीट की अगर बात किया जाए तो इसमें से लगभग 30,750 सीट दिया गया है। इसके अंतर्गत जो इसमें से कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपका टोटल एग्जाम जो लिया जा रहा है वो 120 नंबर का लिया जा रहा है। अब इसमें से 120 नंबर में से जिनका 95 प्लस रहेगा, इसमें से 95 प्लस रहेगी, कुल मिलाकर के आपका 30,000 अप्रोक्स दिया गया है सीट। तो इनमें से सारे पोस्ट के लिए सरकारी कॉलेज एलिजिबल नहीं रहेगा, सारे कॉलेज में इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। मैक्सिमम मान लेते हैं कि इसमें से हम लोगों का 7,000 प्लस सीट जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें कि आप अगर एडमिशन कराते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, एडमिशन कराने के लिए आपका 120 नंबर में से कम आपका 95 प्लस होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम के अंतर्गत निगेटिव मार्क्स किसी प्रकार का नहीं है, यानी कि इसमें कोई प्रकार का निगेटिव मार्क्स आपका नहीं लिया जाएगा। शेष जो सीट बच जाती है उस सीट यानी कि लगभग इसमें से आपको 22,000 के आसपास में, इसमें से 22-23,000 के आसपास में जो सीट बच जाती है, इसके लिए आपको मैक्सिमम इसमें से देखा जाए तो 60 प्लस रहेगी तो आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगी। इन दोनों में से अंतर क्या है, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है मेरे दोस्त तो इसमें से आपका 15 से 20 हजार तक में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 95 प्लस या तो सरकारी कॉलेज आपको अगर नहीं मिलता है तो आपको इसमें से प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तो कम से कम आपको 1,20,000 से लेकर के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि 1.5 लाख तक का ये अपना फी लेती है। इस प्रकार से दो प्रकार के कॉलेज, इसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरा क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 60 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, 100 कम से कम 50% से अधिक मार्क्स होना चाहिए, तब जाकर के आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए तो इससे भी कम चाहिए हम लोगों का नंबर। इस प्रकार से फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यदि आप 10th पास हैं और 12th पास हैं तो इसका एक आपको मार्कशीट देना है, इसके साथ साथ में 10th 12th का आपको देना है सर्टिफिकेट, इसके साथ में आपको डोमिसाइल यानी कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, इसके साथ साथ में आपको फोटो जो कि व्हाइट बैकग्राउंड का इसमें से लगा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से बिहार सरकार ने इस बार घोषणा कर दिए हैं कि 2025 के बाद 2 साल का जो हम लोगों का डीएलएड होता है उस कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में डीएलएड का फॉर्म आपका नहीं भराएगा, यानी कि डीएलएड का जो ये फॉर्म इस बार की जा रही है ऑनलाइन, जो कि 2025 में की जाएगी और 2025 से लेकर के 27 का जो सेशन रहेगा ये हम लोगों का बिहार में डीएलएड का अंतिम सेशन होगा। इसके बाद डीएलएड में आप किसी प्रकार का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि अगर हम डीएलएड कर लेते हैं तो कौन कौन सा टीचर हम बन सकते हैं, इसके साथ साथ में इससे ज़्यादा ऊपर का यदि टीचर बनना हो तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले आपका 12th के साथ साथ में आपका होना चाहिए क्या, डीएलएड होना चाहिए।
अगर ये डिग्री है तो इसके साथ में आपको एग्जाम एक पास करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है सीटेट। और सीटेट का एग्जाम प्रत्येक 6 माह में इसको कंडक्ट कराई जाती है। सीटेट एग्जाम अगर आप पास किए हैं तो आप फॉर्म भरेंगे बीपीएससी का, इसमें से बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे और बीपीएससी का फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम ली जाएगी, उस एग्जाम में रिजल्ट होगी तो आप आसानी से 1 to 5 के लिए टीचर बन सकते हैं, यानी पहला से लेकर के 5वां क्लास तक का आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप 12th के साथ साथ में मेरे दोस्त अगर आप डीएलएड किए हुए हैं और इसके साथ साथ में अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के साथ साथ में 6 to 8 तक का आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीटेट नहीं बल्कि आपको एस्टेट निकालना पड़ेगा जिसे कहा जाता है अस्टेट, इसे अस्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। इस प्रकार से आप डीएलएड करने के बाद में आप 1 से लेकर के 8 क्लास तक का आप टीचर आसानी से बन सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोग यदि चाहते हैं कि बिहार में टीचर का जॉब करें तो इसके लिए आपको डीएलएड की डिग्री आपके पास में होना बहुत ही जरूरी होगा। इस प्रकार से यह जो इस बार 2025 का जो मौका है मेरे दोस्त, ये आपका अंतिम मौका है और इसमें से जो एग्जाम लिया जाएगा वह एग्जाम आपका 27 तारीख से शुरुआत किया जाएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है मेरे दोस्त वो 11 तारीख से लेकर के 22 जनवरी तक आपका रहने वाली है। इसका एडमिट कार्ड जो होगा वह जारी कर दिया जाएगा 17 फरवरी को और इसके साथ में इसका एग्जाम 27 फरवरी से ऑनलाइन एग्जाम शुरुआत कर दिया जाएगा। एग्जाम जो लिया जाएगा मेरे दोस्त उसमें से किसी प्रकार का आपका नेगेटिव नहीं होगा। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको इसके संबंध में सभी प्रकार की जानकारी हमने अपनी सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप सभी लोग इसका फॉर्म को जरूर भरिए यदि आप चाहते हैं टीचर में जॉब करना। बाकी इसकी तैयारी के लिए आपके लिए विशेष रूप से एक बैच लाई जाएगी और उसके अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द आपको सूचना सोशल साइट के माध्यम से आपको दिया जाएगा। जय हिंद।